सभी लोगों को मदन कुमार की तरफ से नमस्कार। मैं आशा करता हूं कि आप सभी लोग अपने घर में सुरक्षित और स्वस्थ होंगे। आज ये जो सेशन हमारा शुरू होने वाला है, ये आप यहाँ पे देख रहे होंगे रेड कलर में, जो आपको दिख रहा होगा वर्ड दिख रहे होंगे यहाँ पे, इंट्रोडक्शन टू कुकरी एंड द ओरिजिन ऑफ कुकिंग। एक बात मैं अभी आपको बताने वाला हूँ कि जिन लोगों ने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो लोग जाके सब्सक्राइब करें, क्योंकि आज से हम ये एक पूरी सीरीज़ शुरू करने वाले हैं जो पूरी आपकी थ्योरी ऑफ कुकरी पे बेस्ड है। तो आपको इसके जितने भी सेशन आप अटेंड करना चाहते हैं तो उसके लिए मदन कुमार पे जाके आप सब्सक्राइब करें, और नोटिफिकेशन के लिए यहाँ पे इजीली आपको पता लग जाएगा कि कब आपके ये सेशन जो नया सेशन आएगा वो कब से शुरू होगा। तो जिन्होंने भी अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो मदन कुमार पे जाके सब्सक्राइब जरूर करें। तो आइए आज हम शुरू करते हैं इंट्रोडक्शन टू कुकरी कि इसमें है क्या, क्योंकि आपके इसमें बहुत सारे क्वेश्चन अराइज होते हैं कि कुकरी एक्चुअल में है क्या। तो सबसे पहले आते हैं हम इसके इंट्रोडक्शन पे, जो इंट्रोडक्शन टू कुकरी, इसकी डेफिनेशन एक्चुअल में है क्या। कुकरी इज़ डिफाइन एज अ केमिकल प्रोसेस। ये एक केमिकल प्रोसेस है जिसमें हम क्या करते हैं, द मिक्सिंग ऑफ इंग्रेडिएंट, जितने भी इंग्रेडिएंट हैं उनको क्या मिक्स करके, द एप्लीकेशन एंड विड्रॉल ऑफ हीट एंड डिसीजन मेकिंग, टेक्निकल नॉलेज एंड मैनिपुलेटिंग स्किल्स। अगर इसको हम सिंपल वर्ड्स में समझे तो ये कुकरी डिफाइन एज अ केमिकल, ये एक केमिकल प्रोसेस है जिसमें द मिक्सिंग ऑफ इंग्रेडिएंट को मिक्स करते हैं और इसके ऊपर हीट को एप्लीकेशन ऑफ हीट, मतलब इसको हीट को अप्लाई करते हैं, और इसमें टेक्निकल नॉलेज और मैनिपुलेटिंग बहुत सारी स्किल्स को इसमें ऐड किया जाता है। इन दी मोर एडवांस स्टेज अ फर्दर एलिमेंट अकर दैट ऑफ क्रिएटिविटी। ये एक टोटल क्रिएटिविटी बेस्ड चीज़ है जिसमें, क्योंकि कुकिंग जो है एक हमारा आर्ट और बोथ साइंस दोनों का एक कंबाइंड मिक्सचर है। अगर हम जैसे इसमें देखेंगे, जब हम फूड को प्रिपेयर करते हैं तो इसमें बहुत सारी मतलब साइंस एप्लीकेबल होती है, और जब हम इसकी गार्निश और प्रेजेंटेशन वगैरह करते हैं तो इसमें क्या होता है, हमारी जितनी भी आर्टिस्टिक जो भी हमारे माइंड में आर्ट हम डेवलप करते हैं वो हम अपने फूड के ऊपर उसमें गार्निश करके प्रेजेंट करते हैं। तो ये बहुत है, कुकरी आर्ट एंड टेक्नोलॉजी का मिक्सचर है। ठीक है, तो फिर हम आते हैं इसमें कि फूड प्रिपरेशन इन मॉडर्न टर्म इज प्रोफेशनल कुकरी, इट डिनोट प्रिपरेशन एंड कुकिंग। अगर इसमें देखें तो जैसे कि लिखा है इसमें, फूड सर्विस टेक ओवर इन फ्रेंच, द वर्ड कुजीन डिनोट द आर्ट ऑफ कुकिंग। जो क्यूजीन है वो किस चीज़ को डिनोट करती है, द आर्ट ऑफ कुकिंग एंड प्रिपेयरिंग डिशेज, एंड दे आर प्लेस द किचन इन विच दे आर प्रिपेयर्ड। मतलब एक पर्टिकुलर कुजीन एक पर्टिकुलर प्लेस को डिफाइन करती है। जैसे कि आपने देखा होगा कि इन इंडिया और अदर कंट्रीज द फ्रेंच कुजीन इज़ फ्रॉम फ्रांस एंड इंडियन कुजीन फ्रॉम इंडिया। और इंडिया में भी हमारी बहुत सारी वेराइटीज़ है इसमें, जैसे कि हमारी कश्मीरी कुजीन जो बहुत ही रिच कुजीन है वो अलग हो जाती है, महाराष्ट्र की अलग हो जाती है, गोवान कुजीन अलग हो जाती है, और वैसे ही हमारी बहुत सारी इसमें क्यूजीन है जो हमारे पर्टिकुलर प्लेस जहाँ जिस किचन से ये और कुकरी का और जिस प्लेस से इसका ओरिजिन हुआ है उस डिश का, वहाँ के लिए ये वहाँ की ये कुजीन होती है। वैसे बहुत सारी हमारी कुजीन है, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया, गुजराती की अपनी अलग है, महाराष्ट्र की अलग है, गोवा की अलग है अपनी, कश्मीर की अलग है, पंजाबी कुजीन अलग है। वैसे ही अपना एक टिपिकली जो फूड है वो उस रीजन को जो आपको दिखाता है वो एक कुजीन है। ठीक है, और एक द ओरिजिन ऑफ कुकिंग। क्वेश्चन तो आपके दिमाग में आ ही रहा होगा कि हमारा जो कुकिंग का ओरिजिन है वो कहाँ से हुआ और कैसे हुआ, और बहुत से लोगों को ये पता भी नहीं होगा कि हमारा कुकिंग का जो ओरिजिन है वो कैसे हुआ। तो इसमें एक बिल्कुल स्मॉल सी स्टोरी है जिसमें देखेंगे तो इसमें लिखा है कि एक प्रीमिटिव मैन था, बहुत टाइम पहले एक प्रीमिटिव मैन था जिसके हाथ में एक छोटा सा मीट का टुकड़ा था। वो उससे अचानक से उस फायर में गिर गया या उसके क्लोज टू फायर हो गया, विच ही हैड ईट टू वार्म हिमसेल्फ। जहाँ पे वो अपने लिए आग सेक रहा था वहाँ पे वो टुकड़ा वहाँ पे आग में जाके गिर गया। जब उसने वो टुकड़ा वहाँ से उठाया और वो उसने दोबारा अपने मुंह में डाल के खाया, तो उसने क्या चेक किया कि एक तो वो बहुत ही टेस्टी हो गया था, और जब उसने वो चबाया तो वो चबाने में भी उसकी वो बहुत ही ईजीली वो उसको चबा पा रहा था, क्योंकि जब आप कच्चा मांस खाते हैं तो वो ईजीली चबाने लायक नहीं होता, मतलब। तो उसने वो चबाया तो वो ईजीली उसको टेस्ट भी उसका चेंज हो गया और चबाने में भी बहुत ही ईजीली हो गया।
और बाद में थोड़े टाइम बाद उसको रियलाइज़ भी हुआ कि ये ईज़ी टू डाइजेस्टेबल भी है, तो मतलब ये ईज़िली हमारे शरीर में पच भी जाता है, मतलब जो हमारी पाचन शक्ति है वो भी ईज़िली इसको पचा सकती है मतलब। तो उन्होंने क्या किया कि ये वहाँ से ये शुरू हो गया कि फूड का कुकिंग शुरू होगी। फिर अभी तक तो आपको पता है कुकिंग में बहुत सारा लेवल, हम एक एडवांस लेवल तक पहुँच चुके हैं। तो ये एक स्मॉल सी स्टोरी है जिसमें आपको पता लग गया है कि ये ओरिजिन हमारा कुकिंग की कैसे हुई और क्या हुआ था इसमें एक्चुअल में। फिर हम आते हैं इसमें द इंडियन कुजीन में। यहाँ पे 2 टाइप की इंडिया में कुजीन है, एक सिंपल क्लास है और एक हाई क्लास है। जैसे कि आपको कुजीन में बताया कि टिपिकली एक रीजन या प्लेस और किचन की ये कुजीन अपनी अलग होती है, वैसे ये 2 क्लासेस में यहाँ पे इंडियन कुजीन को डिवाइड किया गया है, सिंपल एंड हाई क्लास में। सिंपल कुकरी में हमारी कौन कौन सी डिशेज आती है जो हम एवरीडे हमारी प्रिपरेशन में यूज़ होती हैं। दीज आर प्रिपेयर्ड क्वाइटली सिंपली होती है और वेरी पॉपुलर होती हैं, ठीक है। हाई क्लास कुकरी में आता है हमारा बहुत बड़ी थाली के रूप में, जैसे आपको यहाँ पे शो भी हो रहा है, वाइडर रेंज ऑफ वैरायटी होती है, एक्सपेंसिव मटेरियल इसमें यूज़ किया जाता है एंड इलेबोरेटेड डिशेज़ होती है जिसमें बहुत सारी एक्सपेंसिव डिशेज़ होती है। मुगलई डिशेज़ बीइंग द मोस्ट पॉपुलर वन इन इंडिया। मुगलई डिशेज़ हमारे जब मुग़ल आए थे तो उन्होंने यहाँ पे ये पूरा मुगलई जो खाना था उसको इन्वेंट करके पूरे इंडिया में मुगलई खाना बहुत ही पॉपुलर है। और इसमें हमारा स्टाफ है, अगर हम आते हैं तो स्टाफ को अगर इसमें देखें तो इसमें बहुत अच्छा करियर ऑप्शन है, करियर इन फूड सर्विस इंडस्ट्री, ठीक है। जो इसमें विलिंग है वो अपने स्किल्स इन्वॉल्व करके हाईली पेड जॉब्स को एक्वायर कर सकते हैं ईजिली। पर्सनल क्वालिटी दैट अ चीफ नीडेड टू डेमोस्ट्रेट इन द कैपेसिटी ऑफ हिज एंड हर वर्क आर गिवन इन टेबल। फिर आते हैं हम यहाँ पे, जैसे कि एन इंडिविजुअल हैज़ कमिटेड इन टर्म ऑफ एफर्ट। इसमें बहुत सारे एफर्ट हमें लगाने की ज़रूरत पड़ती है और शेफ़ में फाइंड हिमसेल्फ और हरसेल्फ एज आउट शिफ्ट। इसमें टाइमिंग का आप अगर देखेंगे कि होटल्स की शिफ्ट में कोई टाइमिंग्स वगैरह नहीं होती, आपका जाने का टाइम है, आने का कोई इसमें पर्टिकुलर टाइम नहीं होता, क्योंकि इसमें एक कंटिन्यू आपको वर्क करना पड़ता है ताकि आप एक बहुत अच्छे शेफ़ बने। और इसमें मोटिवेशन जो होती है वो आपको बहुत ही ज़रूरी इसमें होती है कि आपको मोटिवेशन की ज़रूरत पड़ती है। द स्टाफ वर्किंग इन किचन शुड अवॉइड स्ट्रेस, इकोनोमाइजिंग ऑल मूवमेंट, कंबाइनिंग टास्क, प्लानिंग एंड ऑर्गेनाइजिंग एक्टिविटी वेल इन एडवांस। जो इसमें स्टाफ होता है उसको अपना जो स्ट्रेस है वो अवॉइड करना पड़ता है, मूवमेंट वो अवॉइड करनी पड़ती है, और जितने भी टास्क है उसको कंटिन्यूसली प्लानिंग के थ्रू ऑर्गेनाइजिंग पूरी एक्टिविटी को पूरा परफॉर्म करना पड़ता है। द पर्सन प्लानिंग शुड बी फैमिलियर विद सेफ प्रिपरेटरी। और जितने भी फूड हैंडलर हो उनको अपने कंटेमिनेशन को कंट्रोल करना चाहिए, फूड को हमेशा ख़राब होने से और बैक्टीरिया फ्री रखना पड़ता है, ठीक है। और फिर आता है बोथ मैनेजमेंट एंड एम्प्लॉय आर कैटरिंग एस्टेब्लिश हैव रिस्पॉन्सिबिलिटी। सबके लिए पास एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो एक हाई स्टैंडर्ड ऑफ पर्सनल हाइजीन को मेंटेन करके रखें। और ये था आपका आज का टोटल, जिसमें आपको समझ ही आया होगा कि हमारा इंट्रोडक्शन टू कुकरी क्या था और हमारे जो ओरिजिन ऑफ कुकिंग था वो कैसे हुआ था। लास्ट में अगर आपको यहाँ पे दिख रहा होगा तो बस यही है कि कुकिंग इज़ अ लाइक अ पेंटिंग और writing a song, just as there are so many notes or colors, they are only so many flavors. It's how you combine them that set you apart. और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सभी लोगों को ये सेशन अच्छा भी लगा होगा, और जितने भी नए सेशन आने वाले हैं उनके लिए आप सब्सक्राइब ज़रूर करें और नोटिफिकेशन को बेल को भी दबाएं ताकि आपको नोटिफिकेशन आती रहें। धन्यवाद।